अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस्लामिया बॉयज कॉलेज कोयटा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मैं हूं आसिफ बादिनी। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे और आज से हम इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, जनरल फीचर्स पढ़े थे डी ब्लॉक के स्पेशली रिलेटेड, जिनमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद थे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से लेकर बहुत सारी मेन जनरल कैरेक्टर्स मौजूद थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो पहले वो पार्ट देखें, फिर उसके बाद इस पार्ट की तरफ आए। आज हम अपना टॉपिक जो शुरू करेंगे वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहिए, एक बॉन्ड है जिसे आपने सुना होगा कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। दो एलिमेंट के एटम एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और उनके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों एलिमेंट इक्वली इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर रहा है तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दो शेयर करते हैं तो दूसरा भी दो करेगा। इस तरह से वो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक ऐसा पार्ट होता है, एलिमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता या उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए, शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। तो एक दूसरा एटम या एलिमेंट या पार्ट या मॉलिक्यूल वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और उसके नतीजे में एक बॉन्ड बन जाता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के लिए बने हैं वो दोनों एक ही एटम ने प्रोवाइड किए। क्या कहते हैं? बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय वन एटम ओनली। इसका मतलब कोई एक एटम या एलिमेंट सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है जिसके नतीजे से ये बॉन्ड बनता है, ना कि दो मुख्तलिफ एलिमेंट या दो एक जैसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अच्छा, ये चीज आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जब ये बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसमें दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी एक पोर्शन ऐसा होगा जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया होगा। एक ऐसा पोर्शन होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होगा, जिसके पास डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इसका नतीजा निकलता है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कैसे? ये देखिए हमारे पास HCl है, ये अमोनिया है। बॉन्ड जब टूट जाता है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हम जानते हैं, और H पॉजिटिव आयन बनता है। क्यों H पॉजिटिव आयन बनता है? क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, क्लोराइड आयन बन जाता है और साथ में नतीजे में H पॉजिटिव बनता है। अब इस H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जिनको वो शेयर कर सके, तो नाइट्रोजन जो अपने लोन पेयर प्रोवाइड कर देता है और उसके नतीजे में इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है, इधर लोन पेयर नाइट्रोजन का और इधर हाइड्रोजन, इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब गौर करें, इसके नतीजे में एक कॉम्प्लेक्स बना, ये इसकी अलामत है, और इस पे एक चार्ज आया, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए प्रोवाइड किए, जिससे जाकर ये बॉन्ड बना है। तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब जरा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए अमोनिया है हमारे पास, H पॉजिटिव है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है। अब क्या होता है, ये लोन पेयर को प्रोवाइड कर देता है H पॉजिटिव के लिए और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब ये वाला बॉन्ड जो बन जाता है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये पूरा कहलाता है कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है टीक का, इस एलिमेंट ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं वो क्या चीज होते हैं? अब हम स्पेशली डी ब्लॉक की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पर अली हम जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सिर्फ डी ब्लॉक की बात हो रही है, फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ आयन न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू सेंट्रल मेटल एटम। इसका मतलब ये है, एक एटम होगा जो सेंटर में होगा, इसके आसपास आयन भी हो सकता है और न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं या वो आयन इलेक्ट्रॉन
डोनेट करते हैं शेयरिंग के लिए, तो ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। किस तरह से, ये देखें, ये सेंट्रल मेटल एटम है आयरन का जो कि 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ है। अब इसके पास बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं है। अब होता क्या है, साइनो ग्रुप CN नेगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं आयरन के साथ और इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे देख ले कोबाल्ट है, अभी देखा अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास लोन पेयर मौजूद है, तो ये लोन पेयर को कोबाल्ट के साथ शेयर कर देता है और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और साथ में जो आयन या मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रल है, आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इस तरह के पूरे सिस्टम को, इनको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इस तरह के कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हमें ये पता चला कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल कंपाउंड्स नहीं बनाते, उनके कंपाउंड बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक बात। दूसरी बात, डी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसके सेंटर में एक एटम होता है या आयन भी हो सकता है, और उसके आसपास एटम आयन या मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उस एटम को, जिसके नतीजे में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। वो कोऑर्डिनेशन की वजह से बनता है, इसलिए उसमें कोऑर्डिनेशन होती है और उसका नाम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, और इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। चलें अब आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, आखिर किस तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। हमारी सेंट्रल मेटल एटम, उसके पास आसपास आयन या मॉलिक्यूल होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हुआ। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कितनी टाइप के हो सकते हैं ये हम देखते हैं। पहले गौर करें, ये कैटायन हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये एनायन हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। आपने देखा था अमोनियम आयन पे ब्रैकेट बनी हुई थी और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ था, तो यानी इस कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। किसकी बात हो रही है, उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ना कि सेंट्रल एटम की बात हो रही है, ना कि आयंस की बात हो रही है, उन सब का ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है उसकी बात हो रही है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और बिना चार्ज के भी हो सकते हैं। अब कैटायन कॉम्प्लेक्सेस किसे कहते हैं, ज़ाहिर बात, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो उसको हम लोग कहते हैं कैटायन कॉम्प्लेक्स। कैसे, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल एटम कॉपर है और वाटर है इसके साथ मौजूद है, और इस पर चार्ज कितना है, +2, तो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कैटायन कॉम्प्लेक्स। दूसरी एग्जांपल देखिए, आयरन हमारे पास न्यूट्रल मेटल एटम मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है, चार्ज क्या आ रहा है, +1, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं कैटायन कॉम्प्लेक्स। इधर देखें, यहाँ पे चार्ज आ रहा है +1, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, कैटायन कॉम्प्लेक्स। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव हो, चाहे कितना भी पॉजिटिव हो, +2, 3, 6, 9, वो सब का टाइप को हम लोग एक ही नाम देते हैं, कैटायन कॉम्प्लेक्स। अब एनायन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है और क्लोराइड आयन मौजूद है, और चार्ज इस पे नेगेटिव आ रहा है, -2, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स या एन आयन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल मेटल एटम साइनो ग्रुप यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे चार्ज आ रहा है -4, तो इसका नाम एन आयन कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से आयोडीन कॉपर के साथ है और साइनो ग्रुप मौजूद है और इस पे चार्ज -3 आ रहा है, तो ये भी एन आयन कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ है, -2, -4, -3, कोई भी नंबर, -1 भी हो सकता है, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कॉम्प्लेक्स। थर्ड वन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात होगी। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। कैसे देखिए, ये हमारे पास है कॉपर, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, हम जानते हैं क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो टोटल 2 क्लोरीन है, -2, कॉपर +2, दोनों एक दूसरे कैंसिल किया तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना हुआ, 0। इसी तरह से क्लोरो, साइनो और आयरन है। अब देखिए क्लोरीन हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब -2 चार्ज, CN हमारे पास 1 है, -1, और आयरन हमारे पास ये +3 वाला है, तो +3 -3 दूसरे कैंसिल करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज हुआ, 0। इसी तरह से हमारे पास कॉपर है, अमोनिया है, साइनो है। अमोनिया पे जाहिर बात है ये 4 है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है।
और साइनो पे -2 चार्ज होता है। तो कॉपर पे +2, इस पे -2, तो इसका मतलब एक दूसरे के चार्ज को इन्होंने कैंसिल कर दिया, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन गया जिसपे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं। अब हम ये देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के बाहर है, अंदर इनके क्या क्या मौजूद होता है, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। पहली बात, हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं डी ब्लॉक के, उनके अंदर सबसे बेसिक चीज होती है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। क्या मतलब, सेंटर में होगा एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, मेटल का एटम होगा, या एटम नहीं है तो आयन भी हो सकता है जिसपे चार्ज मौजूद है। ये चीज पहले मौजूद होती है। दूसरा पार्ट, लिगेंड्स। क्या चीज है लिगेंड्स, हम डिटेल में देखेंगे। तीसरा पार्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। चौथा पार्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पांचवा, आयनाइजेशन स्फीयर। और छठा हमारे पास चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के 6 हिस्से होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी ये किसी भी कॉम्प्लेक्स को हम देखेंगे डी ब्लॉक के, तो वो इन 6 चीजों से मिलकर बना होता है। अब ये 6 चीजें है क्या, उसे जरा डिटेल में देखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या चीज है? वेल, ये मेटल एटम है, जाहिर बात नाम इसका है, या कोई आयन है, सराउंडेड बाय एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन। यानी ये एक ऐसा मेटल एटम है या आयन है जिसको घेर के रखा हुआ है दूसरे आयन ने, दूसरे मॉलिक्यूल्स ने, दूसरे एटम ने। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो हिस्सा जो कि या तो मेटल एटम है या खुद एक आयन है, जिसको चारों तरफ से घेरने वाले आयन या मॉलिक्यूल हैं। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। याद रखें, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर करने के लिए। तो शेयर करने के लिए जो आसपास ग्रुप मौजूद है वो इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसीलिए सेंट्रल मेटल एटम्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले हैं। कैसे? इधर देखिए हमारे पास, ये हमारे पास एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें 4 पोटेशियम है, आयरन है, साइनो ग्रुप है और चार्ज भी शो कीजिए। अब गौर करें, इस कॉम्प्लेक्स में एक एटम या एक आयन सेंटर में मौजूद है, उसके चारों तरफ दूसरे एटम या आयन मौजूद है। जो ये सेंटर में मौजूद है इसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम। आयरन की बात हो रही है, ये आयन भी हो सकता है या मेटल एटम भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे देखिए ये आयरन है, ये रेड कलर से शो किया गया है इस कॉम्प्लेक्स में, ये कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम। जरूरी नहीं है इसको यहाँ पे लिखा जाए, कभी कभार इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर सबसे पहले जिसे लिखा जाता है आमतौर पर वो कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो इसका मतलब जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नजर आया, उस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला मेटल या कोई आयन होगा, उसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, साथ में कुछ भी मौजूद नहीं। ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ये देखिए सेंट्रल मेटल एटम, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कोई नहीं, तो ये आयन हैं जो इसके आसपास हैं, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इस वजह से बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में सारी चीजें अलग अलग शो है, लेकिन पहला कंपोनेंट इसका है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जो कि बेस है किसी भी कॉम्प्लेक्स का। अब दूसरा पार्ट, लिगेंड्स। पहली बात, लिगेंड्स का लफ्जी मतलब होता है टू टाई और बाइंड, यानी बांध देना। अब बांध के रखने वाली चीज कौन सी है, देख लेते हैं। हमने कहा कि सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के आसपास जो ग्रुप्स, आयन या मॉलिक्यूल मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनर है, उन्हीं को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। यानी आयन, एटम या मॉलिक्यूल जो कि सराउंड करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, और लिगेंड्स डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, ऐसी चीज को हम लिगेंड्स कहते हैं। यानी सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है, उसके आसपास जितने भी ग्रुप मौजूद हैं जो इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उनको हम नाम देते हैं लिगेंड्स का।
लिगेंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जैसे वही टिपिकल एग्जांपल हम लोगों ने दी, इसमें पोटेशियम मौजूद है, इसका नाम क्या है डिटेल में देखेंगे, नॉमेनक्लेचर जो कि हमारा पार्ट थर्ड होगा। अब गौर करें, यहाँ पे आयरन मौजूद है, ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, हमने पढ़ा था इससे पहले, फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, तो सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद ये जो हमें नजर आ रहा है छोटी ब्रैकेट में जिसके नीचे 6 लिखा हुआ है CN, ये हमारे पास लिगेंड है। क्या मतलब? इधर देखें, ये CN, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है शेयरिंग के लिए आयरन को, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है शेयरिंग के आयरन को, तादाद इनकी 6 है। तो ऐसे एटम, ऐसे आयन, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनको हम नाम देते हैं लिगेंड्स का। अब इस कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड्स है? 1 2 3 4 5 6। तो छोटी ब्रैकेट डाल के नीचे उसके नंबर लिखे जाते हैं 6। 6 का मतलब हुआ इसमें लिगेंड्स की तादाद 6 है। याद रखिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, कभी लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं आ सकते, इनको हमेशा अंदर लिखा जा सकता है। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या चीज मौजूद है? पहली चीज है सेंट्रल मेटल एटम, दूसरी चीज क्या है? लिगेंड। पहली चीज क्या मौजूद है? सेंट्रल मेटल एटम, दूसरी चीज क्या है? लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम तादाद में है क्या है? लिगेंड क्या है हमारे पास? 6 हैं, 1 2 3 उन्होंने घेर लिया है। तो ये जो यहाँ पे मौजूद है ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये इसका कॉम्प्लेक्स। तो हमें पता चला लिगेंड्स उन आयंस को, उन मॉलिक्यूल्स को, उन एटम्स को, एटम ना कहें मॉलिक्यूल कहें तो ज्यादा मुनासिब है, उन आयंस को, उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोवाइड करते हैं शेयरिंग के लिए। अब लिगेंड्स जरा डिटेल में देखना पड़ेगा, लिगेंड्स क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स में सबसे पहले लिगेंड की जो किस्म है उसको कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनो मीन्स वन, डेंटेट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद है। तो वो लिगेंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उनको कहते हैं मोनोडेंटेट यानी यूनिडेंटेट लिगेंड्स। Ligands which can only donate one electron pair to central metal atom also called unidentate ligands। यानी इनकी सलाहियत है ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास डोनेशन के लिए या शेयरिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है जिसको वो शेयर करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए। जैसे हमारे पास क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज है, तो उसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि शेयरिंग के लिए प्रोवाइड किए जा सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ब्रोमाइड आयन -1 है, आयोडाइड आयन, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, एसीटेट आयन, ये सारे वो आयन हैं जिन पे -1 चार्ज है, जिसका मतलब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि ये डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड। जब भी ये मौजूद होंगे तो ये सेंट्रल मेटल एटम को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयरिंग के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। जैसे हमारे पास ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब दूसरी किस्म जो हमारे पास आती है पॉलीडेंटेट लिगेंड, यानी मोनो का मतलब था जो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर करने के लिए प्रोवाइड करें, पॉली का मतलब होगा ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रोवाइड करते हैं शेयरिंग के लिए। तो वो लिगेंड्स जिनकी सलाहियत है कि वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड कर सके, उनको कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉली मींस मेनी, तो इससे पता चलता है ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को शेयरिंग के लिए। उनकी पहली किस्म पॉलीडेंटेट की जिसका नाम है बाइडेंटेट लिगेंड। बाई मींस 2, तो इसका मतलब ये वो लिगेंड्स हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इनकी सलाहियत क्या होगी? इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े होंगे, ना कि इससे पहले वाला जो क्लोराइड आयन था उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था जो कि वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए प्रोवाइड कर सकता था, ये 2 प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए सबसे पहली बात यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है, ये देखें इसके पास नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो इसका मतलब एक ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। ये हमारे पास इथाइलिन डाइअमाइन है, ये कार्बन है, सही। यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन मौजूद है, तो इसका मतलब 2 लोन पेयर मौजूद है, तो ये 2 लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए सेंट्रल मेटल एटम को ये 2
इलेक्ट्रॉन के जोड़े प्रोवाइड कर सकता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। फिर आइंस की बात करते हैं, वो दोनों न्यूट्रल थे, ये देखिए आइंस है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कार्बोनेट आइन है, जिसका मतलब इस पे -2 चार्ज है, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। सल्फाइड आइन, इस पे -2 चार्ज है, तो इसका मतलब ये भी 2 प्रोवाइड कर सकता है। ऑक्सिलेट आइन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। कैसे? ये देखिए कार्बोनेट आइन, एक नेगेटिव ऑक्सीजन के पास, एक इधर। अब गौर करें, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए अवेलेबल हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए और सेंट्रल मेटल के लिए। इसी तरह से सल्फेट, ये ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। ये ऑक्सिलेट आइन में भी -2 चार्ज है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है शेयरिंग के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वालों को, ऐसे लिगेंड्स को क्या कहा जाता है? बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। और अगर कोई भी लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को, तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ये वो लिगेंड्स है जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 पेयर होंगे, यानी टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऐसी चीज को ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। ये आइन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास फॉस्फेट आइन है, PO4-3, तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए ऑक्सीजन -1, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। इसीलिए फॉस्फेट आइन ट्राइडेंटेट लिगेंड की किस्म। फिर देखें डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, अब इधर देखें ये हमारे पास अमाइन, ये हमारे पास अमाइन, और जिसको कहते हैं इथाइलिन ग्रुप। अब कितने अमाइन है? ट्राई अमाइन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, तो लोन पेयर जो है तादाद में 2 होते हैं, शेयर पेयर होते हैं, तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये एक ये एक ये प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। इसीलिए इसका नाम दिया गया है ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। और अगर कोई लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड कर दे या शेयरिंग के लिए अवेलेबल कर दे, तो ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। जैसे हमारे पास ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन है, टेट्रा मीन्स 4। अब देखें 1 2 3 4, ये हमारे पास अमाइन ग्रुप है, ये कोने जो है इतने में ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक। अब यहाँ पे ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन है, 4 इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसीलिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। इसीलिए इनका नाम टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, ये वो लिगेंड्स होते हैं जो कि 5 इलेक्ट्रॉन के जोड़े सेंट्रल मेटल एटम की तरफ प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास ट्राई इथाइलिन पेंटामाइन, पेंटा मीन्स 5, 1 2 3 4 5, इथाइलिन कोने कार्बन है, उनके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है। अब पेंटा मीन्स 5, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 4 5, टोटल 5 नाइट्रोजन एटम जिनके पास 5 लोन पेयर मौजूद हैं, तो वो 5 लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड करते हैं। इससे पता चलता है कि ये ट्राई इथाइलिन पेंटामाइन पेंटाडेंटेट लिगेंड्स की एग्जांपल है। इसी तरह से हेक्साडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं, यानी जो कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड करें, तो उनको हम लोग कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। जैसे इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट आइन। और करें, ये हमारे पास क्या मौजूद है? एसीटेट आइन, ये कोने पे मौजूद नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास? इथाइलिन है, डाई अमाइन 2 अमाइन मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, तो इनके पास टोटल कितने हैं? 6 पेयर है इलेक्ट्रॉन के, जो कि वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से लिगेंड जो है हमारे पास मोनोडेंटेट भी होते हैं, पॉलीडेंटेट भी होते हैं। पॉलीडेंटेट मोनोडेंटेट वो होते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रोवाइड करते हैं, 2 जोड़ा प्रोवाइड करने वाले को बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटेट कहते हैं। इस तरीके से ये लिगेंड्स की किस्में थी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कॉम्प्लेक्स का तीसरा पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी
वो जो लिगेंड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी तादाद को काउंट जब आप करते हो तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब ये देखें, कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इसको कहते हैं लिगेंड्स, छोटी ब्रैकेट में लिखा जाता है, और इसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हमें क्या बताता है कितने लिगेंड्स मौजूद है। अब फर्क करो, यहाँ पे साइनो 6 मौजूद है, अगर साइनो 6 के साथ 2 क्लोराइड आयन मौजूद होंगे तो हम छोटी ब्रैकेट में साइनो को लिख के उसके नीचे 6 लिखेंगे, और क्लोरीन को अलग से लिखकर छोटी ब्रैकेट में उसके नीचे हम 2 लिखेंगे। तो इस तरह से लिगेंड जरूर नहीं एक ही किस्म के हो, सिर्फ साइनो ग्रुप मौजूद हो, नहीं, साइनो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर को जो कि लिगेंड्स की तादाद बताता है, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं वो भी बताता है, ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे में 2 चीजें पता चली, लिगेंड्स की तादाद 6, दूसरी चीज पता चली कि लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, साइनो ग्रुप में 6 शेयर किए, तो इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन ओवरऑल, साइनो की स्लाइड क्या है Cn नेगेटिव, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब 6 होंगे तो उन्होंने टोटली कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए, टोटली 6 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए आयरन के साथ। जैसे ये हमारे पास है सेंट्रल मेटल एटम, ये साइनो ग्रुप लिगेंड्स है, इन लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक एक करके, टोटल तादाद कितनी हुई 6। तो इस जो नंबर लिखा हुआ है छोटी ब्रैकेट के बाहर, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। चौथा पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स का डी ब्लॉक में जो होता है उनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या चीज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों को आप कंबाइन कर दो, यानी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड कंबाइन हो गए, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट जो बड़ी ब्रैकेट है उससे शो कर दो, इस चीज को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कैसे कहते हैं, ये जो आपके पास है सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड अंदर मौजूद है, और इसके बाहर हम लोगों ने बड़ी ब्रैकेट लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, तो ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये यहाँ पे देखिए, ये जो रेड से आपको नजर आ रहा है ये असल में क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किस चीज पे मुश्तमिल हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड पे मुश्तमिल हो सकता है, कोई और चीज इसमें नहीं आ सकती। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, इवन चार्ज भी नहीं आ सकता। नंबर इसमें मौजूद होता है, लिगेंड्स का वो अलग स्टोरी है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, एक बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पूरा इलाका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। देखिए फिर से, जैसे इस एग्जांपल में सेंट्रल मेटल एटम आयरन का है और साथ में हमारे पास साइनो ग्रुप लिगेंड्स की सूरत में मौजूद है, तो इन दोनों को मिला के जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट में शो की जाती है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिफ्थ वन है हमारे पास आयनाइजेशन स्फीयर। पहली बात, part or area which is present outside of coordination sphere in coordination compounds। ये देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो इलाका है, ये वाला जो रेड से शो किया जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। यानी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स मौजूद हैं, उसके बाहर लगा हुआ है, उनको बंद करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का इलाका, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में हो, उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। तो ये वाला इलाका, ये के 4 पॉजिटिव इधर है, ये इधर भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता कि 4 पॉजिटिव इधर भी शो किया जा सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर का पोर्शन मौजूद होता है इसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। अगर फर्ज कर ले ये कोई ऐसा सेंट्रल मेटल एटम होता, जैसे आयरन है, इस पे चार्ज है +3, इस पे 6 नहीं होते 3 होते, +3 -3 एक दूसरे कैंसिल करते, इसका चार्ज 0 होता, और बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में कोई भी एटम मौजूद नहीं होता या आयन मौजूद नहीं होता, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के इलाका है उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे रेड से शो किया है। अब ये देखिए यहाँ पे भी मौजूद है, अब इसको हमने क्या कहा, रेड से शो किया, तो इसका मतलब ये लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का इलाका, उसमें कोई आयन है, कोई एटम मौजूद है, चार्ज स्पीशीज है, सॉल्ट है, कोई भी चीज मौजूद है, जिसमें पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर, ऐसी चीज को हम लोग नाम देते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर यहाँ पे के पॉजिटिव,
SO4 नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकते हैं। सिक्स्थ वन जो हमारे पास है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी वो जो बड़ी ब्रैकेट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसके अंदर लिगेंड मौजूद है, सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है, उसके ऊपर जो चार्ज है उसका हम बात कर रहे हैं, वो क्या चीज है? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सम ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम एंड टोटल चार्ज ऑफ द लिगेंड, यानी जो चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पर है वो, उसको जमा कर दो किसके साथ? टोटल लिगेंड्स पे जो चार्ज मौजूद है उसके साथ। तो जो चार्ज आपके पास आएगा उसको हम लोग कहते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे हमारे पास यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बगैर चार्ज के भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, न्यूट्रल। अब यहाँ पे देखिए, चार्ज ऑन किसकी बात हो रही है? ये हमारे पास लिगेंड्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसका जो चार्ज है, फर्स्ट कर ले, इसका चार्ज है +2, इसको सम अप कर दे किसके साथ? लिगेंड्स की टोटल तादाद उसके चार्ज के साथ, और उससे जो नतीजा, जो रिजल्ट निकलेगा, वो चार्ज जो नेगेटिव में यहाँ पे लिखा हुआ है, नेगेटिव या पॉजिटिव में होता है, या कोई भी जीरो भी हो सकता है, तो वो चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे मालूम करते हैं? जैसे यहाँ पे चार्ज ऑन आयरन, आयरन 2 का मतलब होता है इसमें +2 चार्ज आ सकता है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या ऐड किया? +6। सिक्स क्या चीज है हमारे पास? लिगेंड्स है जिसका नाम है साइनो, एक साइनो पर -1 होता है, तो 2 प्लस 6, यहाँ पे 1 माइनस है मौजूद है, इसका टोटल आंसर हमारे पास आया है -4। तो इसका मतलब इस कम्प्लेक्स में आयनाइजेशन स्फीयर से पहले या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज है -4। ये चार्ज प्लस भी हो सकता है, ये चार्ज हो ही नहीं सकता, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं? जो चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर मौजूद होता है, प्लस या नेगेटिव के साइन की सूरत में, जो कि असल में मजमुआ है सेंट्रल मेटल एटम और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स के बाद का जो रिजल्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्ट 2 एंड हो जाता है, इसके आगे हम लोग पार्ट 3 करेंगे, लेकिन वो लेक्चर कुछ अर्से बाद आपको मिलेगा। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज।